रात को सोनी ग्लेशियर आया और जो न्यू टावर लगा था जेस का, और ग्लेशियर उसको साथ में ले गया। क्योंकि हम जाके देखते हैं जी क्या नुकसानात हुए हैं जी। और जैसे ही हम बढ़ रहे हैं तो क्योंकि एक बैड न्यूज़ है, और इसी सीजन में जो है जेस का टावर लगा था, यहाँ पे 4G इंटरनेट चल रहा था, लेकिन रात को जो है अपना ग्लेशियर आया है, उसकी वजह से जो है टावर टूट चुके हैं। अब जाके देखते हैं और क्या नुकसानात हुए हैं, लोगों के घर वगैरह भी नीचे ही हैं या सिर्फ टावर ही टूटे। और आगे देख जाते हैं जी। और इस वक्त देखें बटाकुंडी के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 फीट बर्फ मौजूद है। और हम अभी गुड बाय कर रहे हैं बटाकुंडी को। इंशाल्लाह दोबारा से बटाकुंडी में वापस आएंगे 2-3 दिन बाद। बाटाकुंडी से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है कहान की तरफ, और जाके रास्ते में देखते हैं जो सोनी ग्लेशियर है उसकी वजह से सिर्फ घर भी तबाह हुए हैं, या सिर्फ ग्लेशियर की वजह से सिर्फ टावर जो जैस का वही उसे ही नुकसान पहुंचा है। दुआ करें कि कोई घर वगैरह नीचे ना आए हों। और अब जाकर आगे देखते हैं जी उस ग्लेशियर ने क्या नुकसान किया हुआ है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जी, कगान की तरफ। सुबह हम जल्दी उठ गए थे और हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, और क्योंकि अपनी मंजिल की तरफ निकल गए, क्योंकि धूप निकलने से पहले पहले हम बटक को क्रॉस जा कर जाएं। क्योंकि बोले जब धूप पड़ती है तो बर्फ कमजोर हो जाती है, पूरा पाँव बीच में चला जाता है। और सुबह सुबह का टाइम होता है, बर्फ थोड़ी सी हार्ड होती है, चलना थोड़ा सा आसान होता है जी। और ये देखें बटक रोड के ऊपर कितने पत्थर आए हुए हैं। और अब हमारा सफर आगे का स्टार्ट हो चुका है। ये बटक बाजार का आप व्यू देखें जी। बटाकुंडी में जहाँ पे धूप पड़ती है वहाँ पे बर्फ कम है, क्योंकि खुश्क हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे धूप नहीं लगती है, थोड़ा छाँव है, वहाँ पे तकरीबन इस वक्त भी 4 से 5 फीट बर्फ मौजूद है। और लालाजार में तो तकरीबन कम से कम नहीं तो तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा बर्फ मौजूद है। अभी इस वक्त हम पॉइंट टॉप होटल के पास से गुजर रहे हैं, और ये देखिए जी यहाँ इस होटल को भी कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। ये हमारे कुलीग के जानने वाले हैं जी, शहजाद भाई। हम इनका भी होटल दिखाते हैं जी, कोई मसला वगैरह नहीं हुआ है। बर्फबारी की वजह से अक्सर जो है चादरें वगैरह टूट जाती हैं, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है जी। शाम को एक अफसोसनाक खबर हमें ये मिली है कि जो सोनी ग्लेशियर आया उसकी वजह से जो जेस का टावर है वो आ, गिर गया जी, ग्लेशियर के जद में आ गए। तो हमें थोड़ा सा क्योंकि शॉक लगे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद जेस का जो टावर है उसको 4G चल जाना था, बाबू सर टॉप तक सर्विस चल जानी थी। लेकिन अब थोड़ा सा तखीर होगा, ज़हर है नया जो टावर लगेगा उस पर टाइम तो लगेगा जी। तो अब जाकर आगे देखते हैं कि आधा टावर गिरा है या कोई इसको नुकसान हो, या पूरे ही ग्लेशियर उसको साथ में ले गए जी। और अभी आगे बट्टाकुंडी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रोड के ऊपर ये देखें जहाँ पे धूप नहीं लगती वहाँ पे ठीक ठाक बर्फ है जी। ये सामने आप पहाड़ आपको नजर आ रहा है बट्टाकुंडी का, क्योंकि हम 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ये पूरा बर्फ से इस वक्त ढका हुआ है। और अगली वीडियो में हमने इसके करीब जाकर आपको दिखाया था। ये मजीद आगे जो बट्टाकुंडी के अंदर ग्लेशियर आने का खतरा है, क्योंकि पहाड़ इस वक्त पूरे जो है बर्फ से ढके हुए हैं जी। और ये देखें रोड के ऊपर भी इस वक्त ठीक ठाक बर्फ यहाँ पे मौजूद है। अब हम जो है फर्स्ट बटाकुंडी में पहुंचे हैं, क्योंकि ये नारायण से है तो ये फर्स्ट बटाकुंडी है, और दूसरी जो बटाकुंडी है वो सेकंड बटाकुंडी है। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर का है जी, फर्स्ट बटाकुंडी और सेकंड बटाकुंडी में। और ये फर्स्ट बटाकुंडी है नारायण से है तो ये पहली बटाकुंडी आती है। यहाँ पे कोई धूप कम लगती है, तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 फीट 4 फीट बर्फ यहाँ पे मौजूद है जी। ये आप देख सकते हैं, ये ताज़ा तरीन मनाजिर इस वक्त बटाकुंडी के। यहाँ से आगे जो है रोड के ऊपर तकरीबन 3.5 से 4 फीट बर्फ मौजूद है। और हमने क्योंकि अभी रिवर क्रॉस करना है, हमने पहाड़ की दूसरी साइड पे जाना है, वहाँ पे बर्फ कम है। ये देखे सामने धूप लग रही है और बर्फ कम है, और हमने अभी रोड को छोड़ दिए और हम नीचे उतरेंगे पुल को क्रॉस करके, फिर दूसरी साइड पे बर्फ कम है उस साइड पे चले जाएंगे जी।
अब हमने जो है रोड को छोड़ दिया। अब हम ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे और ये नीचे यहाँ पे ब्रिज है और फिर ब्रिज को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पे देखें बर्फ़ कम है और हम फिर दूसरी साइड पे चले जाएंगे जी। जिस वक्त हम आए थे हमने ये ब्रिज के ऊपर जो है तख्ते वगैरह रख दिए थे क्योंकि अब जाना काफ़ी आसान हो चुके हैं। और उस दिन तो हमें खैर ये जो पटेन के बगैर ही क्रॉस कर दिए थे, लेकिन जो हमारे दूसरे टीममेट थे वो फटो के बगैर नहीं चढ़ सकते थे। हमने फिर स्कूल की थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह की अपनी मदद आप। और अब हम क्योंकि जा रहे हैं आगे, हमने जो है जो सोनी ग्लेशियर का जो उसने नुकसान किए हुए हैं, टावर को डैमेज किया, उसको देखने के लिए भी जाना था हमने। अब हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया। अब जैसे ही पुल क्रॉस करके फिर हम सोनी की तरफ चले जाएंगे और सामने थोड़ा सा ही आगे जाएंगे 10 से 15 मिनट तो आगे हमें ग्लेशियर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसने कितनी तबाही मचाई हुई है और सिर्फ टावर को ही नुकसान पहुँचाया या उसके जो साइडों पे घर वगैरह थे, आबादी थी, उसको भी इसने नुकसान पहुँचाया है। इस पुल की जो हालत है ख़स्ता हो चुकी है। हमारा जो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये जो सेरी वाला जो मेन जगह है यहाँ पे काफ़ी आबादी होती है सीज़न के अंदर, इस पुल को जो है नया लगाया जाए। सिर्फ वाली में ये पुल रह गए जो काफ़ी इससे जानी नुकसान भी हो सकते हैं जी सीज़न के अंदर, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जी। तो ये देखें जी क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भट्टाकुंडी के यहाँ, क्योंकि हम दूसरी साइड पे आ गए और जो भट्टाकुंडी रोड वाली साइड है वहाँ पे तकरीबन 3.5 से 4 फीट बर्फ़ मौजूद है। लेकिन अब जैसे ही हमने पुल क्रॉस किए तो ये वाली साइड थोड़ी खुश्क है और हमें चलने में थोड़ा सी आसानी होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इसके बाद फिर टावर को देख के फिर हम कगान की तरफ निकल जाएंगे जी। यहाँ से 2.5 किलोमीटर सोनी ग्लेशियर है और जो टावर है जैस का हमें नज़र तो नहीं आ रहा है और आगे जाके देखते हैं। बाकी तो ये बात सच है कि ग्लेशियर ने जो है टावर को गिरा दिया, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, यहाँ से नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अब जब करीब जाएंगे तो पता चलेगा कि टावर कहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे बर्फ़ में दबा हुआ है या ऊपर पड़ा हुआ है, क्या हालात हैं। अब जाके देखते हैं। सिर्फ जो है 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया जी। ये सामने आपको जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है ये आबशार वाला ग्लेशियर है, ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर आया हुआ है। और इसके साथ वाला जो ग्लेशियर है वो सोनी ग्लेशियर है जिसकी वजह से टावर गिरा है। अब हम करीब पहुंचने जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जा रहा हूँ जी भट्टाकुंडी से नारायण की तरफ और यहाँ ऊपर जेज का टावर लगा हुआ था और ज़्यादा ग्लेशियर आया और ग्लेशियर जेज का जो टावर उसको साथ में बहा के ले गया जी, क्योंकि बर्फ़ के नीचे दब गया ग्लेशियर, उसका पता नहीं है ग्लेशियर के नीचे आ गया है वो जो और जेज का टावर था उसका ये सामने टावर लगा हुआ था मेरे ख्याल में साइड पे और हमें नज़र नहीं आया जी। और ये देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर आए हुए इस तरह के जो है नारायण से भट्टाकुंडी तक बेशुमार तकरीबन 10 से 15 बड़े ग्लेशियर आए हुए हैं और इंशाल्लाह आपको आगे जाके भी सारे ग्लेशियर की अपडेट देते हैं जी। अब थोड़ा सा आगे जाके हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि वो जो टावर है जैस का वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा, टावर पड़ा हुआ हमें नज़र आ जाएगा। हमें टावर नज़र आ गया जी, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको क्लियर जूम करके टावर को दिखाता हूँ, क्योंकि पूरा टावर अब नीचे पड़ा हुआ है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने टावर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं जी, नीचे गिरा हुआ है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये टावर ये पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल तबाह हो चुका है। पूरा टावर जो गिरा हुआ है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जी। अब क्योंकि इनको नया टावर लगाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सही तरह जूम करके दिखाता हूँ कि टावर कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें पूरा टावर जो है वो तबाह हो चुका है, वो नीचे पड़ा हुआ है। जो इसके साथ बैटरी वगैरह लगी थी, प्लेटें वगैरह लगी थी, सब कुछ टूट चुका है जी। और क्योंकि अब इनको पूरा मुकम्मल जो है नया टावर लगाना पड़ेगा। सिर्फ जो है टावर को ही नुकसान हुआ है। अच्छा मैंने ये देखे यहाँ पे इतना कोई ख़ास ग्लेशियर भी नहीं है, ये मेरे ख्याल में ग्लेशियर की हवा से ये टूटे। और क्योंकि साइड पे जो ग्लेशियर गया है, लेकिन जो टावर वाली जगह पे वहाँ पे कोई इतना ग्लेशियर भी नहीं आया हुआ है। बाकी इसके जो साइडों में ये आप देख सकते हैं मकानात हैं जो बिल्कुल ठीक है, कोई और नुकसान नहीं हुआ है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ टावर ही गिरा है, उसके बाद जो जितने भी वहाँ पे आबादी थी, लोगों के घर थे, बिल्कुल ठीक है जी। किसी किस्म का यहाँ पे कोई और नुकसान नहीं हुआ है जी। आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको फिर दूसरे एंगल से भी जूम करके दिखाता हूँ।
अब मैं आपको ये दूसरी एंगल से थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये टावर पड़ा हुआ है, इसके साथ जो है दूसरी आबादी भी है। जो आबादी है, जो घर हैं, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे कोई ग्लेशियर भी नहीं है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में जो ग्लेशियर की हवा है उसकी वजह से ये जो टावर है जैज़ का ये टूटे। अब हम जो है नारान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक दफ़ा फिर आपको ये दिखा दूँ। ये जैज़ का जो टावर है ये बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं आया हुआ है। ये मेरे ख्याल में ग्लेशियर की हवा की वजह से ये टूटे है जी। ये आप सामने ये देख सकते हैं। जो इसकी साइडों पे जो आबादी है बिल्कुल महफूज है जी, किसी किस्म का कोई नुकसानात नहीं हुए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी, और आगे जाकर भी आपको तफसीलात के साथ आगाह करते हैं कि जो मशीनरी है वो लग चुकी है रोड के ऊपर या आज अभी तक नहीं लगी जी। आगे जाकर आपको मैं मनाजर दिखाता हूँ जी। जैसे हम नारान की तरफ बढ़ रहे थे, ये देखें जो सोच दूसरी साइड है, जो ये मुकम्मल यहाँ पे ग्लेशियर आए हुए हैं। यहाँ जो 15 किलोमीटर की पट्टी, यहाँ पे टोटल रोड वाली साइड पे छोटे छोटे ग्लेशियर आए हुए हैं हर जगह पे, ये आप देख सकते हैं जी। और इस दफ़ा तकरीबन रोड के ऊपर मैक्सिमम 4 से 5 फीट बर्फ़ मौजूद है जी। और ये अब माशाल्लाह जी फूल खिले हुए हैं आजकल दूसरी साइड पे। यहाँ पे इस वक्त फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे बर्फ़ कम होती है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे धूप लगती है, तो यहाँ पे जो जल्दी बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाती है। तो अब जो रोड वाली साइड है MNJ रोड, वहाँ पे ठीक ठाक बर्फ़ है जी। आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 फीट बर्फ़ की जो तय जमी हुई है। बाकी किसी जगह 5 फीट, तो अमूमन जो कम है यहाँ पे वहाँ पे भी 5 फीट बर्फ़ मौजूद है। और अब आगे जाके नारान की तरफ भी जाते हैं जी, वहाँ के आपको जाके मनाजर दिखाते हैं क्या हालात हैं। उस दिन तो हम बड़ी जल्दी में थे, लेकिन अब आपको नारान तक बड़ी तफसीलात के साथ मैं आगाह करूँगा क्या